अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ैब कुरैशी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पार्ट 1 किया जो कि चकवाल के जलसे से मुताल्लिक़ था। अब ये दूसरा पार्ट जिसमें आज हम अपनी क्वीन के बारे में बात करेंगे, मलका बरतानिया, जो कि आज फ्यूनरल हुआ जिनका बरतानिया में, और फ्यूनरल की वजह से एक आम हड़ताल थी, आम तातील थी, रोडों पर सन्नाटा छाया हुआ था, कहीं कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था, हर आदमी शोरों में था, गम में था, दुखी था, डूबा हुआ था, और बरतानिया का एक अलग ही नक्शा था। तो मैं सिर्फ सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। मलका बरतानिया जो है, उनका जो पूरा नाम था, जो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपका पूरा नाम जो था वो था एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर, और इनकी जो पैदाइश हुई थी वो 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुई थी इनकी पैदाइश, और इनकी जो वफ़ात हुई है वो हुई है 8 सितंबर 2022 को। हमारी जो क्वीन थी मलका बरतानिया, यानी उनके जो बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे थे, जिनमें से चार्ल्स जो थे उनको बादशाह बना दिया गया है और उनको टाइटल दे दिया गया है किंग चार्ल्स थर्ड, तीसरे बादशाह, थर्ड। और फिर इनके एक बेटे और हैं, प्रिंस एंड्रयू, फिर प्रिंस एडवर्ड एंड प्रिंसेस रॉयल एन इनकी बेटी है। ये 4 इनके बच्चे थे और अभी भी हैं। अच्छा जी, इन्होंने शादी की थी जो कि ड्यूक ऑफ एडिनबरा थे, प्रिंस फिलिप के साथ 1947 में इन्होंने शादी की थी, और उसके बाद ये कॉमनवेल्थ की जो है हेड भी थी और क्वीन तो थी। फिर इनका जो इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ था 1952 में, तो इन्होंने उस वक्त जो है 1952-53 में जो है इन्होंने जो है ताजपोशी हुई थी इनकी, और एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी। तो इन्हें जो उस वक्त जो क्वीन बनाया गया था, मलिका बनाया गया था, वो बनाया गया था 1952 और 53 में। अच्छा जी, जब जंग अजीम दोयम हो रही थी तो ये कुल 13 बरस की थी, और ये बच्चों के लिए BBC पे और उधर जाके प्रोग्राम भी किया करती थी, और अपने लोगों में जाती थी, मिलती थी, उनकी हौसला अफजाई करती थी। फिर इसके अलावा इन्होंने आर्मी को भी सर्व किया एज ए मैकेनिक। ये जो गाड़ियाँ बनाते हैं, मैकेनिक के तौर पे इन्होंने आर्मी को भी सर्व किया इन्होंने। तो मलका बरतानिया का आज बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से जो है आखिरी रसूमात अदा की गई। मेरे ख़्याल में सुबह से लेकर शाम 4-5 बजे तक यही एक सिलसिला जो है पूरे बरतानिया के टेलीविज़न्स पर, बरतानिया क्या पूरी दुनिया में इनके टेलीविज़न्स पर हमें नज़र आता रहा। बैकिंगम पैलेस का दिखाया, फिर उसके अलावा विंडसर कैसल का दिखाया, फिर इनको विंडसर कैसल ले गए, एबे ले गए, फिर वहाँ इनकी आखिरी रसूमात हुई, वहाँ इनकी जो क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सर्विसेज हैं वो हुई, फिर वहाँ पर कुछ कहा गया, फिर उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। अब आप मेरे फुटेजेस में देख रहे होंगे, मैं आपको पीछे फुटेजेस दिखा रहा हूँ, उसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक हू का आलम है, कोई लोग सड़कों पे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर हमारे, चूँकि मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ एशियन कम्युनिटी की तरफ जाने का हुआ, मैंने दिखाया कुछ दुकानें खुली हैं एशियनों की, बाकी सब बंद हैं। और यहाँ पर जो है चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन, कुछ भी हो, यहाँ पर हर कोई गम में है। चूँकि बहुत ही उम्दा ये ख़ातून थी और बड़ा प्यार करती थी हर कम्युनिटी से, और इनको जो है घोड़े और कुत्ते पालने का बड़ा शौक़ था, और इनके पास आला से आला नस्ल के कुत्ते थे और घोड़े भी थे इनके पास। और इन्होंने जो अपना ये जो हम जिसको ताबूत कहते हैं या ये जिसको कफिन कहते हैं, इन्होंने जब अपना बनवाया, अपनी पसंद से बनवाया, इन्होंने कहा कि जी इसमें ऐसे मवाद शामिल किया जाए या ऐसे मसाला जात लगाए जाएं कि जो मेरी बॉडी कम से कम 1 साल तक जो है ना सड़े ना ख़राब हो। तो वो बनवाया, ख़ुद अपनी निगरानी में इन्होंने बनवाया। इनको पता था कि मेरा जाने का वक्त आ गया है, और फिर इन्होंने लाइटें लगवाई अपने ताबूत के अंदर ताकि
پورے 1 سال تک کم سے کم چمکتی دمکتی رہے لائٹیں وغیرہ. تو لائٹیں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں ان کے تابوت میں یا ان کے کافن میں، اور بڑے ہی اعلیٰ شان طریقے سے جیسا ان کا مقام تھا اسی حساب سے ان کو جو ہے رخصت کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ جی اب چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، ہر انسان نے جانا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور بڑی ہی تلخ حقیقت ہے کہ جو انسان یا جو جاندار پیدا ہوا ہے یا دنیا میں آیا ہے اس کو فنا ضرور ہونا ہے، اس کو ختم ہونا ہے. رہے گی صرف ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہمیشہ سے رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ میں کچھ فوٹیجز دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. یقیناً آپ ہمارا یہ پروگرام سوروں پر ہے. آپ دیکھیں گے کہ کوئین نے کتنا کچھ کیا اس وطن کے لیے، اس ملک کے لیے. بہرحال مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.